नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना काम मन लगा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, एक मतलब लोग कहते हैं कि मुझे समय नहीं मिलता। इसका एक रीज़न और है कि समय क्यों नहीं मिलता है। मैंने इस पर पड़ताल की, मैं खुद से पीड़ित हूँ, तो पड़ताल मेरे लिए आसान हो गया कि हम अपना समय दूसरों को बहुत ईजिली दे देते हैं। हमारे पास समय होता है लेकिन हम अपने समय का नुकसान करके उनके उनके पास उस समय को दे देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि एक हमारा जो वो होता है अच्छा बनने का स्वभाव है कि अभी हम ये काम नहीं करेंगे तो वो क्या कहेंगे, वो काम नहीं करेंगे तो वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, चक्कर में हम अपना जो मेरे पास समय भी है वो भी इनको खुश करने के चक्कर में, उनको खुश करने के चक्कर में अपना सारा समय गंवाए पड़े हैं। खुश कोई होता भी नहीं है, ये कड़वा सच है। 100 काम कर लीजिए, उसमें से एक काम अगर बिगड़ गया तो आपके 99 काम को पीछे कर दिया जाएगा। वही एक काम पकड़ के लोग बैठ जाएंगे कि तुमने ऐसे नहीं किया, और फिर आपका सब किया धरा मट्टी हो जाता है। आपकी सारी कुर्बानी, सारा सब चीज़ बेकार चला जाता है। तो आज का जो समय चल रहा है, जो परिवेश चल रहा है, पहले लोग संभालते थे एक दूसरे को, अब एक दूसरे को संभालने वाला कोई नहीं है। मौका मिले तो थोड़ा सा गिरा ही देंगे। परिस्थितियाँ बहुत विकट चल रही हैं। तो मैं कहती हूँ कि कोई खुश हो, कोई नाराज हो, सबसे पहले खुद को प्राथमिकता दीजिए। सबको खुश करने का ठेका मत उठा लीजिए, क्योंकि सबको खुश करना संभव ही नहीं है कि एक आप जैसे एक प्राणी से सारे लोग खुश हो जाएं। किसी न किसी को कुछ न कुछ गिला शिकवा रहेगा, वो आपसे नाराज रहेगा। तो मेरे हिसाब से, मेरे विचार से, हमें उन्हें खुश करना चाहिए जो वाकई हमें खुश देखना पसंद करते हैं। जिनको मेरी खुशी से खुशी होती है, उनकी खुशी से ही मुझे भी खुशी होगी। मुझे उन लोगों की खुशी का कोई लेना देना नहीं है जो सिर्फ अपनी खुशी के लिए मेरा इस्तेमाल करते हैं। मेरे कंफर्ट जोन से, मेरे मतलब किसी भी चीज़ से उनको कोई मतलब नहीं है, उनको अपनी खुशी से मतलब है। तो ऐसे लोगों की खुशी में मेरा कोई योगदान नहीं होगा। मेरा योगदान उन्हीं के लिए होगा जो मेरे लिए होंगे। ये बातें स्वार्थपूर्ण हो सकती हैं, पर कभी कभी लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं। क्योंकि हम अगर कुछ करने जा रहे हैं तो हम सबको समेट के चले तो कर चुके, हो चुका है। सबकी खुशी देखते रहे तब तो कर चुके, हो चुका ज़िंदगी में जो करना है। तो जो खुश हैं उन्हें खुश रहने दीजिए, जो नाराज़ हैं उन्हें नाराज़ भी रहने दीजिए। उनका मान मनौवल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो काम है, आप सारा फोकस वहाँ करिए। क्योंकि जब आप सफल हैं, आप ठीक हैं, तो सारे ठीक हैं। नहीं तो वैसे भी कुछ भी नहीं होने वाला है, खुश तो कोई होगा नहीं। तो आपका जो फोकस है, आपका जो काम है, आप 100% वहाँ लगाइए। आप अपना जो घर में ज़रूरी काम है उसको निपटा दीजिए। उसके बाद ये मत ध्यान दीजिए कि कौन क्या कह रहा है। अपना बस्ता कापी जो भी है उठाइए, और जहाँ आपको शांति मिलती है लेके बैठ जाइए। थोड़ी देर के लिए दुनिया से कट ऑफ कर लीजिए, वरना समय जाने के बाद ये लोग न तब आपके होंगे ना उस समय आपके होंगे। अभी भी नहीं है तब भी नहीं होंगे। शिकायतें तो लगी रहेंगी, शिकायतें तो मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होती हैं, तो जीते जी कहाँ ख़त्म होंगी। आप अपना बस्ता, अपना कापी उठाइए, थोड़ा सा मन को मजबूत करिए, और थोड़ा सा बातों से बचना सीखिए। किसने ये कर दिया तो लेके बैठने की जरूरत नहीं है। होता है कुछ लोग हफ्तों हफ्तों तनाव में रहते, मैं भी रही हूँ। लेकिन हम लोग को खुद इन बातों से निकलना है। ऐसा खुद को बना लेना कि किसी की कुछ भी जली कटी का असर हमारे ऊपर नहीं हो रहा, हमको सिर्फ अपने काम से मतलब है। तब भी लाइफ में कुछ संभव हो पाएगा। नहीं, सबकी जली कटी ढोते रहेंगे तो फिर तो पता चला हम अवसाद में चले जाएंगे, फिर जो होना है वो भी नहीं हो पाएगा। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो भी है, भाई भी कुछ लोग इस टाइप के होते हैं कि वो ना बोले ही नहीं पाते हैं। ये मेरे साथ भी था कि मुझे कोई कुछ भी कह दे, मैं ना नहीं बोल पाती थी। मैं खाना खा रही हूँ, कोई बोल दिया विजयलक्ष्मी यहाँ चलना है, तो मैं हाथ धुली चलती। मेरी स्थिति वो थी, मैं अपना आधा खाना छोड़ देती थी, बस इस संकोच में, अरे ये क्या सोचेंगे, ये नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता। सब लोग अपना काम कराते हैं, चलते बनते हैं। आज मैं अकेले अपने जीवन का संघर्ष कर रही हूँ, कोई मुझे पूछने वाला नहीं है। वो लोग पूछते भी हैं तो ये जानने के लिए कि मैं किस स्थिति में हूँ, कहीं मेरी स्थिति सुधर तो नहीं गई।
ये हाल है। जिनके लिए मैं खाना छोड़ के हाथ धो के जाती थी, वो इस चिंता में घुले जाते हैं कि कहीं मैं आगे तो नहीं बढ़ जा रही हूँ। वो उस समय भी मेरा इस्तेमाल कर रहे थे और इस समय वो मुझे आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अपने समय क्यों जाया करें। हमको समझने में बहुत देर हुई, क्योंकि अगर वो मेरे शुभचिंतक होते ना तो कहते खा लो तब चलना, मेरा खाना छुड़ा के नहीं ले जाते। लेकिन उसमें बुद्धि नहीं थी, अब बुद्धि हुई है। तो अब बहुत देर हो चुकी है, फिर भी ईश्वर ने मुझे जो देना था दे दिया। लेकिन मैं अपने अनुभवों को आप लोगों से इसलिए साझा करती हूँ कि किसी के भी बातों में मत आइए। एक जिंदगी मिली हुई है, एक सपना आपके आंखों में पल रहा है, सारा ध्यान उसी पर लगा दीजिए। आप सफल हो जाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिएंगे। आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। और जलने वाले आज भी जल रहे हैं, तब और जलेंगे, उनका कुछ भी नहीं किया जा सकता है। शिकायतें आज भी आपकी हैं, तब भी रहेंगी, तो शिकायतों का भी बहुत परवाह नहीं करते हैं। एकदम बिंदास हो जाइए कि नहीं, मैंने जो सोचा पहले मुझे वो करना, बाकी चीज़ें मैं बाद में देखूंगी। वो चीज़ें साफ सार्ट आउट हो जाएंगी, और नहीं भी होंगे तो कोई आपके लाइफ में बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन अभी अगर आप सफल नहीं हुए तो आपकी पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी, पूरी ज़िंदगी पर फ़र्क पड़ जाएगा। यहाँ तक कि आपके परिवार, आपके बच्चों पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, बाकी आप खुद समझदार होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ कि सबको खुश करने का ठेका मत उठा लीजिए। अपने भी पहले अपनी खुशी का भी थोड़ा ध्यान रखिए। ये स्वार्थ परकता नहीं है, लोगों ने इसको स्वार्थ परकता का नाम दे दिया है। मतलब हम जल कट जाएं, घुल मिल बताएं, घुल जाएं, मिल जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपने लिए सोचे तो स्वार्थी है। तो थोड़ा स्वार्थी होना भी जरूरी होता है। अगर कोई हमारे लिए नहीं सोच रहा है तो हमको खुद अपने लिए सोचना पड़ेगा। और अपने लिए थोड़ा सा सोचना स्वार्थ परकता नहीं, आप स्वार्थी नहीं हैं। आप सही हैं और सही जा रहे हैं। आप स्वार्थी तब होते जब किसी की चीज़ छीन के अपने लिए सोचते। आप अपने समय में से अपने लिए सोच रहे हैं, इसलिए आप स्वार्थी नहीं हैं। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो भी समय है, जो भी आपका एग्जाम है, बिजनेस है, व्यापार है, जो भी आपको करना है, अपने काम पर भरपूर ध्यान दीजिए। आप सही हैं तो सब सही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी बात पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। नमस्कार।